हम लोग इस समय जो क्लास कर रहे हैं अ, उसका जो बेस था हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर 6 तारीख को किया था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हम लोगों ने जो बेसिक्स के बारे में जानना चाहिए था वो जाना। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस समय मेरे पास जितने लोग मेरे मैसेज दे रहे थे या व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर रहे थे, मुझे अभी भी एक चीज के ऊपर थोड़ी शिकायत है आप लोगों से। वो ये कि आप कम से कम दो चीजों को अलग करके चले। और मैंने लास्ट क्लास के अंदर इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि अपने उस सिस्टम को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है कि हम लोग हर चीज का इलाज ब्यूटी पार्लर में ढूंढना चाहते हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। जिस ट्रीटमेंट को करने में डॉक्टर्स इतना समय लेते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप उसके लिए बिल्कुल भी समय ना लें? ये मेरे को मेरी समझ से थोड़ी बाहर है। और इसलिए एक शब्द यूज करता हूं कि प्लीज कोई भी ट्रीटमेंट जो कि हम लोग अपने कस्टमर को देना चाहते हैं, जब हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम लोग स्किन ब्लेमिशेस के बारे में जानते हैं, स्किन प्रॉब्लम या फेशियल प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं, हेयर जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में वो होते क्यों हैं और किस कारण से होते हैं और उनमें कितना समय लग गया डेवलप होने में। अगर आपको डेवलप होने के अंदर इतना समय लग गया तो फिर ये भी आप जानेंगे कि जो ये समय लगा तो क्यों लगा। डॉक्टर साहब पहले सबसे पूछ लीजिए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि उनको मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। सबको आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। जिन्होंने मेरे को मैसेज किया है इस पे चैट पे, सबको आवाज आ रही है? हाँ मैम अब आ रही हैं। आ रही है मैम सबको? जिनका माइक कनेक्ट नहीं हुआ है उन्हीं को ही आवाज नहीं आएगी, बाकी सबको आवाज आ रही है। ठीक ठीक है, तो जिनको नहीं आ रही है वो अपना माइक प्लीज कनेक्ट कर लीजिए ताकि आपको भी आवाज आए। सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब। मैं कर लूं? जी जी स्टार्ट कर लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये इस समय की परेशानियां हैं वो कुछ और है। वो ये कि मैं अभी भी जितने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं वो मैसेज अजीब से मेरे को कई बार लगते हैं और मेरे को फीलिंग भी होती है इसके बारे में कि ऐसा क्यों है कि हम लोग हर चीज का इलाज एक ही बारी में चाहते हैं। पार्लर के अंदर ये नहीं सोच सकते कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम सिर्फ ये सोच के चल देते हैं कि नहीं, जो ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं बस वो ऐसे है कि जैसे ब्यूटी पार्लर में होता है। तो ब्यूटी पार्लर में नहीं होता है, मैं आपको पहले बता दूं। ब्यूटी पार्लर में नहीं होता है। और इसको आपको ब्यूटी क्लिनिक की तरह लेना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे लेवल पर जाकर ट्रीटमेंट करें। मैंने अभी भी पिछले इस एक हफ्ते के अंदर अंदर कम से कम भी 6-7 लोगों से मेरी बातचीत हुई है। और जो लोग ये क्लास नहीं कर रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये बातें करते हैं कि सर इसका, सर कितने दिनों में ठीक हो जाएगा और क्या हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो मैं कई बार बोलते बोलते थक जाता हूँ कि ऐसा नहीं है यार, इतना इजी नहीं है। आप इसके अंदर टाइम लीजिए, आप अपने क्लाइंट को गाइड कीजिए। अगर क्लाइंट गाइड होने के बावजूद भी अगर आपका कहना नहीं मानता है तो उसको मना कर दीजिए कि आप नहीं कर सकते। सवाल यहाँ पर अपनी इमेज का भी। आप प्लीज जिसका माइक ऑन है जरा ऑफ कीजिएगा।
दाले तो ले भाई कर देंगे। सागर ब्यूटी पड़ेगा पार्लर इतनी भिवानी भी। से हैं, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। मैं परेशान हो जाऊंगा अदरवाइज, क्योंकि मेरे को परेशानी आएगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि आपको अपना माइक तो वापस करना ही, वो करना ही पड़ेगा। गुंजन जी के नाम से भी एक हैं, प्लीज वो भी अपना माइक ऑफ कर लें। हाँ, एक ये रीता रानी के नाम से है, इन्होंने भी ऑफ नहीं किया हुआ है, और एक प्रवीण जी ने भी नहीं ऑफ किया हुआ। सर परवीन जी का माइक ही कनेक्ट नहीं हो रहा, रीता रानी का भी माइक कनेक्ट नहीं है, और स्वाति भी अभी आई हैं कोई, उनका भी माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, उनको बोलो कि वो लीव करके दोबारा से मैम ज्वाइन करें। मैम बोल लीव नहीं सकते ना, को बोल नहीं दोबारा सकते से उनके। ज्वाइन करें। मैम वो बोल ही नहीं सकते, हमारी आवाज नहीं जाएगी ना उनपे अभी। तो आप जिनको भी आवाज आ रही है, जिनका माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो मीटिंग को लीव करके दोबारा से ज्वाइन करें। ओके, बट एनीवे हम ये तो एक चलता रहेगा है बातें, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो यही है कि हम लोग अगर कोई ट्रीटमेंट स्किन ब्लेमिशेस का, पिगमेंटेशन का, डीप टैनिंग का अगर हम करते हैं तो हम इसको आसान मत समझें, इसको आप फेशियल का पार्ट मत बनाएं, इसको आप डिफरेंटली ही करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस भी 1 महीने के अंदर नहीं मिलेगी आपको, उसके लिए आपको डेफिनेटली 3 4 6 महीने का टाइम लगेगा। अगर आप ढंग से करते हैं तो रिजल्ट भी आपको मिलेगा। और जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँगा, लेकिन जब मेरे को क्वेश्चंस आते हैं तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को अपने दिमाग में रखता हूँ कि ये जो हो रहा है वो गलत है, और इनको इतना समझाने के बावजूद भी अगर ये सेम क्वेश्चंस आते हैं तो वो और भी गलत है। आप प्लीज सिर्फ प्रॉपरली क्लास 1 घंटे की ही होती है, और उसके बाद ही बाकी चीजें होती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि कम से कम आप जो भी काम करें उसके अंदर एक एक चीज आपकी क्लियर हो। जहाँ तक सवाल इस चीज का है कि हम लोगों ने आपको क्या बताया है और क्या दिया है, तो मैं आपको ये बताऊं कि हम लोगों ने आपको 2 3 ब्लड टेस्ट करने के लिए बोले थे। पहला ब्लड टेस्ट था आपका हीमोग्लोबिन का, जो कि आपकी टैनिंग का मेन पार्ट है। और आप बिलीव इस चीज पे भी करें कि मैं मॉर्निंग वॉक जब करता हूँ तो मेरे साथ कम से कम भी 5 6 डॉक्टर्स होते हैं, कोई गंगाराम में है, कोई राम मनोलोहिया हॉस्पिटल में है, कोई अपने बड़े अच्छे लेवल के ऊपर क्लिनिक चला रखे हैं लोगों ने, वो लोग भी होते हैं। और कई बार डिस्कशन में ये चीजें आती हैं, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट की भी बात कर रहा हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट की। ये लोग जब हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक जब बैठे होते हैं, और कभी कभी ये आदत बन जाती है कि एक एक कप चाय पीना है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बैठ के, तो वहां पर गपशप जरूर होती है, हंसी मजाक भी होती है, लेकिन उसके अंदर बड़ा सीरियस टॉपिक कई बार 5 5 मिनट के लिए आ जाते हैं, और उसके अंदर ये टॉपिक बहुत बड़ा होता है। और आप ये नहीं बिलीव कर सकते कि मैक्सिमम डॉक्टर जो कि स्किन से या बॉडी से रिलेटेड हैं, उन लोगों का क्या कहना है। वो ये कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट गो के अंदर उनसे बात करें, इतने सीनियर जिनकी कोई 65 साल 70 साल 60 साल एक्सपीरियंस उनका इतना बड़ा है, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस चीज का कोई परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारी चीजें अंदर से बाहर आ रही हैं। किसी को ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन अगर कम है तो क्यों कम है, उसके साथ साथ जब कहते हैं अब 10 में से 8 लोग ऐसे हैं कि जो स्पेशली लेडीज जिनके की बॉडी के अंदर विटामिन D3 की कमी है। मेरे फ्रेंड्स जब मेरे से बात कर रहे होते हैं, और एक नहीं मेरे कई फ्रेंड्स ने मेरे को अपनी टेस्ट रिपोर्ट दिखाई है, और आप ये नहीं बिलीव कर सकते कि मैंने उनको जो कहा है ना कि तेरी प्रॉब्लम के अंदर मेरे को लगता है कि विटामिन D3 की कमी है तेरी बॉडी के अंदर, और तुम इसका टेस्ट कराओ। वो तो पिछले 3 साल से मैं टेस्ट करा रहा हूँ, कमी आ रहा है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर ने, वो कहते हैं सब डॉक्टर ने बोला है कि इसके इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा तुमने टाला क्यों? तो कहते हैं टालते गए जी, पता नहीं क्या है, ये है नहीं। अब मैं उनको जब बताया कि ये उसी चीज से रिलेटेड है कि अगर तेरे को मेडिसिन सूट नहीं कर रही है या तेरे को कोई खाना पीना सूट नहीं कर रहा है,
तो समझो कि तुम्हारा विटामिन D3 की कमी है, और इसका कोई इलाज नहीं है किसी के पास। एक ही इलाज ही हो सकता है, या तो आप रेगुलरली महीना 2 महीना लगातार धूप में बैठे, तब उसके बाद टेस्ट कराएं, हल्का फुल्का मेंटेन करना चालू करेंगे। दूसरा होता है कि आप उसके अंदर पहले 1 हफ्ता लगातार इंजेक्शन या कुछ और तरीका अपना डेली बेसिस के ऊपर मेडिसिन लें, और फिर उसके बाद क्या हर ऊपर ले हफ्ते एक बार या आप उसका इंजेक्शन कैमरा ऑन हो लें, गया। या आप मेडिसिन खाएं। तो अब वो लोग कहते हैं कि यार हमें थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारे ग्रुप में आए और इस ग्रुप के अंदर बैठ के आपने इतनी ये बात बताई, और जिसने मानी है वो सब ठीक होने चालू हुए। लेकिन हाँ, सबको 3 से 6 महीने का टाइम लगा है, और डॉक्टर्स भी ये कबूलते हैं, सारे लोग कबूलते हैं। सिर्फ एक चीज जो मेरे ब्यूटिशियन फ्रेंड्स ने कबूलती, वो ये है कि हम लोग सिर्फ ब्यूटी पार्लर में काम करेंगे, हम इसके अंदर से अपने आप को डॉक्टर साबित भी नहीं करना चाहते। हमें तो सिर्फ अपना क्लाइंट दूसरे पार्लर के अंदर ना चला जाए, हमें तो खाली उससे अपने आप को बचाना है। कितने लोग इस बात से सहमत करते हैं? तब ये चीज इम्पोर्टेंट लगती है कि नहीं सबको, कि हाँ ये चीजें हैं। और डॉक्टर जब हमारे से बातें करते हैं तो, और ये डिस्कशन आते हैं, और जब हम आपसे बात करते हैं तो हमारे को दूसरा ही कोई मतलब निकल के आ जाता है। तो प्लीज इसको इस सेंस में मत लीजिए कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और इससे अगर इलाज नहीं आया तो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट चेंज करके बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं आपको ये बता दूं, स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ाने के अलावा आजकल के जितने प्रोडक्ट मार्केट में हैं वो कुछ नहीं करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे लेवल पर काम करें, तो आप अपने आप को थोड़ा सा एजुकेशन को आपकी रिफर्बिश या रिजुविनेट आपको करना पड़ेगा। और अगर आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, तो आपका क्लाइंट जो है आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि यही वो क्लाइंट हैं जो डॉक्टर के पास जाके सालों साल का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उनका ठीक नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ कह देना कि ये ब्यूटी पार्लर की क्लास है, ये आसान नहीं है। ये ब्यूटी पार्लर की या स्किन ब्लेमिशेस की क्लास नहीं है, ये स्किन ट्रीटमेंट की क्लास है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि आपके सिस्टम को बड़ा सिंप्लीफाई करूँ, लेकिन पिछले 1 डेढ़ हफ्ते के जो पिछली क्लास के बाद का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो ये है कि हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, और सीधा क्वेश्चन ही पूछने में रहते हैं, और वो भी जल्दबाजी वाले। इसी प्री नोट के साथ मैं ये बात कहना जरूर चाहूँगा कि विटामिन D3 और हीमोग्लोबिन का लेवल, इनको ठीक रखना तो जरूरी है। साथ में अगर आपको कोई और भी हार्मोनल डिसऑर्डर या इम्बेलेंसेस आते हैं, चाहे वो थायराइड के हों या किसी और पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के कारण आपके रहते हैं, या अगर आपको बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन और ओवर एसिडिटी रहती है, या आपके पेट में हर खाना खाने के बाद गैस बनने लगती है, तो समझिए कि फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और उसको ठीक करना जरूरी है। क्योंकि ये तो कई बार इनडायरेक्टली हम लोग बोल देते हैं कि भगवान भी ठीक नहीं कर सकता अगर आपके पेट की एसिडिटी ठीक नहीं होगी। स्किन ब्लेमिशेस एक ऐसी चीज है जिसका सीधा लेना देना आपके पेट से, आपके मेटाबॉलिज्म से और आपके ब्लड से। उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, एक सिस्टम नहीं है। 23 तरीके मैंने आपको बताया, 23 कारण होते हैं जिसके कारण हम बीमारियों को पहचानते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि उन बीमारियों को पहचाने, तो आप एक एक करके, जैसे कि हमने बरसों स्टडी करके कहते हैं ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है, आप लोग वो कारण एक एक कारण नहीं ढूंढते, आप सीधा कह देते हो कि इसका रिजल्ट, इसका ट्रीटमेंट ये है, तो जो कि डॉक्टर लेवल के ऊपर नहीं हो पाता है। तो आप प्लीज इसके ऊपर पहली बात तो गौर करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने आज का जो सेटअप बनाया है वो है प्रैक्टिकल साइड का। मेरे को पता है डॉक्टर नीति के पास आज टाइम की थोड़ी कमी है, और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर नीति पहले तो आपको एक क्लीनअप का एक तरीका दिखा दें, ताकि स्किन ब्लेमिशेस का अगर ट्रीटमेंट आपने करना है तो उसके अंदर आपका क्लीनअप अपना कैसा होना चाहिए, और आपके क्लाइंट को आप क्या क्या देंगे। मैंने आपको एक स्प्रे बॉटल बनाना बताया हुआ है, जिसके अंदर हमने टी ट्री ऑयल और पचौली ऑयल को मिक्स किया 1 गिलास पानी के अंदर, और उसका स्प्रे जिसके अंदर थोड़ा सा डेड सी सॉल्ट भी है, इसका स्प्रे हम लोगों ने बताया हुआ है कि आप
क्लाइंट के फेस के ऊपर अगर रेगुलरली करें तो स्किन की सेंसिटिविटी कम होती है, एलर्जी कम होती है। और ये बात प्लीज अगर आपने नोट नहीं किया हुआ है तो नोट कीजिएगा, बहुत बड़े से बड़ी प्रॉब्लम जो स्किन एलर्जी की हैं अगर लोगों के फेस के ऊपर आपको नजर आती हैं, उनकी स्किन सेंसिटिव है, पतली है, धूप में जाते हैं तो चेहरा लाल हो जाता है, बहुत जल्दी उनको रिएक्शन आ जाते हैं, चेहरे के ऊपर उनके काफी रैशेस नजर आते हैं, दाने नजर आते हैं बहुत ज्यादा, और हल्का सा भी कॉस्मेटिक लगाने से उनकी स्वेलिंग्स वगैरह आ सकती हैं। अगर ऐसा कहीं आपको भी नजर आए तो आप प्लीज अपने पार्लर के अंदर सिर्फ एक ऑयल जिसका नाम है नेरोली ऑयल, इसको जरूर रखें। और मैं चाहे किसी को ब्लीच से सेंसिटिविटी बढ़ी हो, एलर्जी आ गई हो, किसी को चाहे किसी प्रोडक्ट से आ गई हो, किसी फेशियल किट से आ गई हो या कुछ और इस तरह का, अगर आपको लगता है कि इस तरह की आ गई है तो मैं इससे हमेशा कहता हूं कि सिर्फ 2 बूंदें नेरोली ऑयल की लेकर और उसको आप अगर एक स्प्रे बॉटल के अंदर 1 गिलास पानी डालकर उसको शेक कर लें, और फिर अगर हर 10-10 मिनट के बाद उस पानी का, ठंडे पानी का, अगर क्लाइंट के फेस के ऊपर स्प्रे करें तो आधे घंटे पौने घंटे के अंदर अंदर उनके फेस के ऊपर से सारी जो स्वेलिंग्स और रैशेज हैं कम हो जाएंगे, और कम होते हैं। यानी अगर आप पार्लर की तरफ चलना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि नेरोली ऑयल को जितना इस्तेमाल आप करेंगे उतना ही आपके बॉडी के अंदर और माइंड के अंदर जो रिलैक्सेशन पार्ट है वो बढ़ा देता है, और जिसके कारण आपकी नर्वस सिस्टम सूद करता है, और नर्वस सिस्टम के सूद करने से आपकी जो स्वेलिंग्स हैं, एलर्जीज हैं, वो कम हो जाती हैं। तो एक तो एरोमा ऑयल के ऊपर भरोसा करना सीखिए। दूसरा, हालांकि मैंने आपको अभी तक एक सेटअप नहीं दिया है, जो कि वीडियो बड़ी जल्दी हम लोग यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने वाले हैं, अभी तक मैंने नहीं किया है, जिसके अंदर मैंने ये शो किया है कि आप अपने घर में अंदर अगर आपके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है, कहीं आपके दिलो दिमाग के अंदर अशांति है, आप पीस पे नहीं है, आपका बॉडी हार्मोनाइज नहीं, आपकी नेगेटिविटी बढ़ती है, आपके अंदर मतलब अलग तरह की एक इरिटेशन या चिड़चिड़ापन आता जा रहा है, आपकी सोच में बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं, या आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, डिप्रेशन होने का चांस अगर आपको ज्यादा है, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप अपने घर में खाने का जो तेल है उसकी दो चम्मच लेनी है आपने। 2 चम्मच ऑयल के अंदर आपने मिक्स क्या करना है, 5-6 पत्ती तुलसी, तुलसी की 5-6 पत्ती, और इसके अंदर जो संतरे का छिलका है, संतरे का छिलका, ये आप 4-5 थोड़े छोटे 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 टुकड़े करके आप उस ऑयल के अंदर मिक्स कर दें, रख दें उसके अंदर, और फिर हल्की आंच के ऊपर इस ऑयल को हिलाते हुए 5 मिनट के लिए इसको गर्म करें। 5 मिनट के लिए, जब 5 मिनट के लिए, 5-7 मिनट के लिए इसको गर्म करेंगे, फिर इसको ठंडा कर लेंगे। मैं आपको एक चीज की सिर्फ गारंटी दूंगा कि आपके पेट के अंदर, अगर आपके शरीर के अंदर अगर 25 तरह की बीमारी है, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हो, चाहे आपके लीवर से रिलेटेड हो, आपके डाइजेशन के साथ रिलेट करता हो, या आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस के साथ रिलेट करता हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस जो ऑयल, जो कि आप तुलसी की पत्ती और संतरे के छिलकों के साथ मिक्स करके हल्का गर्म करके आप यूज करने वाले हैं, इसको आप अपने रात को सोने से पहले या दिन में 2 बार भी वैसे तो कर सकते हैं, आप उसको अपने क्या नाम है, पैरों के तलवों के ऊपर आप इसकी 5 मिनट के लिए मालिश करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप किससे करवाएं, या अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसको इस तरह की बीमारी है, किसी भी तरह की बीमारी हो, अगर आप इसको लगातार 5-5 मिनट के लिए दोनों पैरों के ऊपर अगर आप इसकी मसाज या मालिश करवाते हैं, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ 15-20 दिन लगातार कीजिएगा और देखिएगा कितना बढ़िया रिजल्ट आपके हाथ में आता है।
अगर आपके पास तुलसी की पत्ती या संतरे का छिलका नहीं है, तब आप बेसिल ऑयल की 2 बूंदें, यानी कि तुलसी ऑयल 2 बूंदें, और ऑरेंज ऑयल, संतरे का जो ऑयल होता है ऑरेंज ऑयल, उसकी भी 2 बूंदें, 2 चम्मच ऑयल के अंदर मिक्स करके ठंडे में ही यूज कर सकते हैं। किसी से भी पैरों की मसाज, यानी कि आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप अपना ऑयल अपने हल्का गर्म करके संतरे के छिलके और तुलसी की पत्ती से बना भी सकते हैं, और अगर नहीं अवेलेबल हो सकती वो चीजें, तो अपने पार्लर के अंदर या अपने घर के अंदर आप तुलसी ऑयल, जिसको हम बेसिल कहते हैं, और ऑरेंज ऑयल संतरे का है, आप इन दोनों को 2-2 बूंदे मिक्स करके बना सकते हैं, और इसका भी रिजल्ट डिट्टो वैसा ही मिलेगा आपको। और ये बीमारियों को हटाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये वो नहीं है ब्यूटी पार्लर में अंदर कोई गया था और बाहर कोई और निकल के आया। सर इसे तो पैरों अंदर में रोज लगाना है? है, इसे पैरों में लगाना है? पैरों के तलवों के पैरों ऊपर, में? पैरों के तलवों की, ये ऐसे ऐसे जैसे आप हाथ कर रहे हैं ना, इसके पैरों के तलवों की मालिश, ये इसके जी। यहाँ तलवों की मालिश करके, ये तो आप सर हाथ कर रहे ये हैं। यस, सर ये किस किस चीज के लिए बेनिफिशियल है? मैं स्किन की बात ही नहीं कर रहा, बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम को अगर मैं हाँ, दूर करूंगा तो स्किन तो और बाल तो मेरे वैसे ही अच्छे होने चालू हो जाएंगे। नहीं मैं तो आपने जैसे अंदर के प्योरिफिकेशन की बात कर रहा हूं। आप कि अगर ये बात सत्य नहीं है, सच नहीं है, तो आप बिलीव करेंगे, दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल, जो कि इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट बन चुका है, वर्धमान मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल, एम्स के अंदर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर, नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर, वेदांता के अंदर, फिर ऐसा क्यों है कि उन्होंने नेचुरोपैथी के इन ट्रीटमेंट के लिए अलग से पूरा डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया, और उसके अंदर से हम जैसे लोगों को या जो और नेचुरोपैथी के लोग हैं उनको वो अपॉइंट कर रहे हैं, कि जिनको मैं एलोपैथी के वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनका रिजल्ट डबल हो जाता है अगर वो साथ में ये ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। तो एक डॉक्टर जब इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि नेचुरल ट्रीटमेंट अगर करा जाए उसका रिजल्ट हमारे एलोपैथी के इफेक्ट को बढ़ाता है, तो फिर ब्यूटी पार्लर के पास तो इतना अच्छा तरीका है कि आप 1.25 घंटे तक एक क्लाइंट को होल्ड करके रखते हैं और उनको मसाज कर सकते हैं। और आप अगर उनको आज देना चालू करेंगे तो 15-20 दिन, महीने भर में तभी तो पूछेंगे आपके आपको रिजल्ट क्या आया। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये मेडिसिन को बनाएंगे आप, उसी में वही ऑयल होते हैं, वही तुलसी है, वही संतरा है, वही सब कुछ है, लेकिन संतरे का छिलका कितना अच्छा काम कर सकता है ये आपके सामने है। प्लस इसके रिजल्ट अंदर से, अगर आपके लीवर का किसी को फैटी लीवर है, किसी को स्वेलिंग है, किसी के अंदर कुछ है और उसके कारण डाइजेशन नहीं आ रहा, या आपके किसी किसी को ऐसा भी देखा गया है कि किसी को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो बाइल जूस नहीं मिलेगा तो आपकी एसिडिटी कभी कम नहीं हो सकती। कई लोगों के गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिए जाते हैं पथरी होने के कारण, कई लोगों के किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, कई लोगों के हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, कई लोगों की थायराइड या इस तरह की चीजें तो नॉर्मली काफी ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो फिर उनका इलाज करने के लिए आप, डॉक्टर जब कहता है कि डॉक्टर साहब ये चीज भी साथ में करवा दीजिए, अब हमारा पूरा यूनिट चालू करवा दीजिए, तो फिर डेफिनेटली है कि आप भी अपने आप को थोड़ा सा समर्थ बनाइए और इन चीजों को करना शुरू कीजिए। पहले हो सकता है कि 2-4 महीने आपको लोग आपके रिजल्ट जब तक प्रॉपर नहीं आते तो आपका कॉन्फिडेंस उन लोगों की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन एक बार चला गया तो मुझे लगता है कि आपका ब्यूटी पार्लर फेल हो जाएगा, आपका ब्यूटी क्लिनिक ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो सर एक प्लीज बार इन कितने में? क्लासेस का आप बेनिफिट जरूर ले सकते हैं इस तरह का, जो कि आपको आज मैं बता रहा हूं, लेकिन इसके बगैर मेरी अगली क्लास नहीं चालू हो सकती। मैं डॉक्टर नीति से अब बोलूंगा कि वो आपको इसका डेमो चालू करें। नीति हैं हेलो आप इस पे? सर। आ गए। हेलो। हाँ नमस्ते आ सर। गए हो तो फटाफट बाहर आओ, कहाँ हो, मुझे हेलो। नजर नहीं आ रहे। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सर? के साथ बात कर रहे थे इसलिए। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी मैम, मैं पूजा बोल रही हूँ मैम।
हाँ जी मैम पूजा तो सर बोलिए। ने बोला है ऑरेंज सुखा के वो छिलके करने या फिर गिल्ले ही काम में आ जाएंगे मैम? आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास आजकल जैसे मौसम है, आपको ताजे भी मिल जाएंगे, और आगे के लिए आप उनको ड्राई करके सुखा के भी रख सकते हैं। ओके सर, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। किडनी के अंदर प्रॉब्लम है और स्वेलिंग है और बता दीजिए सर। वेल मैं तो शुरू में यही बता रहा था कि जैसे कि अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट का लेवल तो ये रहता है कि हम लोग कम से कम एक पैरों के तलवों की मसाज तो चालू करें। और जब हम इस तरह की तलवों की मसाज चालू करते हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली 15-20 दिन महीने भर के अंदर दिखाई देने लगते हैं। और जब अंदर दिखाई देगा तो फेस के ऊपर 100% दिखाई दे जाएगा। तो आप प्लीज इसको अलग अलग मत करके चलें। ऐसा नहीं है, सब एक ही है। अभी मैंने देखिए इसमें लेमन जेल लिया है। मिंट जेल लेके आओ बस। मिंट जेल। मैम ये क्या कर रहे हो आप? मैंने इसमें ये लेमन जेल ऐड किया है, जो आपको किट दिखाई हुई है ना, ये देखिए लेमन जेल लिया है मैंने। अब इसके अंदर मैं फ्रूट पील मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए ये है वो फ्रूट प्रोडक्ट्स। फ्रूट पील मिक्स कर रही हूँ। हम्म। ठीक है, इसको हमने मिक्स किया है। मिंट जेल नहीं पता तुम्हें? वहाँ मिंट जेल लिखा हुआ नहीं है? व्हाइट वाली बॉटल वो है। इसमें किट में जो हमने खोली थी उसमें आपका ये एलोवेरा जेल था, और हम लोग जो मिक्स कर रहे हैं वो मिंट जेल मिक्स कर रहे हैं इनके स्किन के अकॉर्डिंग। पिछली बार जो भी सारे ऐड थे उनको पता होगा कि इनका हमने ट्रीटमेंट किया था, तो आज दोबारा हम इन्हीं के ऊपर रिपीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये देखिए मिंट जेल में ऐड कर रही हूँ। मैम आपने एलोवेरा जेल भी मिक्स किया है? नहीं नहीं, वो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मिक्स करेंगे, क्योंकि मेरा जो क्लाइंट है इनका हल्की सी एलर्जेटिक स्किन है, तो मैं उसमें मिंट जेल मिक्स कर रही हूँ लेमन जेल के साथ, जैसे लास्ट टाइम बताया था। तो ये देखिए आपकी पेस्ट बन गई है। ये हमने मिक्स करके इनके लगानी है। और पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने इनके स्प्रे किया था, जो सर ने बताई थी, टी ट्री पचौली का स्प्रे किया था। और उसके बाद हम लोग करते हैं नंबर 2 वाली बॉटल, जो कि हमारी नेरोली की होती है। ये आपका क्लीनअप है, जो क्लाइंट को आपने एक दिन छोड़ के आपने बोलना है कि घर पे वो यूज करेंगे। तो मैम इस क्लीनअप में कोई स्क्रब के तो कोई दाने वगैरह कुछ है ही नहीं? आपका जो मैंने इसमें फ्रूट पील मिक्स किया था वो आपका स्क्रब ही है। इसमें बहुत हार्श वाले वो नहीं है पार्टिकल्स, आप अगर कहेंगे ना, लेकिन ये आपका ब्लेमिशेस के लिए या टैगिंग है उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट।
और जब हम बात करते हैं ना कि क्लाइंट को कोई चीज घर के लिए देनी है, तो हमें सेफ रह के काम करना था, क्योंकि हमें क्लाइंट का नहीं पता है कि वो घर पे जाके प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करेगा। अगर उन्होंने हाथ तेज चला दिया, तो अगर दाने हैं उसमें ज्यादा, अगर छिल जाए या हल्की सी भी उनको प्रॉब्लम हो जाए, तो वो फिर आपसे कंप्लेन करता है। तो उन चीजों को ध्यान में रखें कि प्रोडक्ट एक इफेक्टिव हो। और जिस तरह की आप ग्रेन्यूल्स की बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम चाहें तो इस स्टेज पे हल्का सा डेड सी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आजकल कोविड के बाद से जिस तरह की हमारे पास स्किन आ रही है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब कई बार क्या होता है कि अगर हम देखते हैं कि स्किन में बहुत एलर्जी है, तो हम लोग जैसे सर बताते हैं, जोजोबा ऑयल या आलमंड ऑयल भी हम लोग इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये अभी हमने इसे मिक्स किया था, अभी इनके फेस पे किया है, क्लाइंट के घर पे करना है। अगर हम पार्लर में कर रहे हैं, तो जैसे कि मेरे पास ये जोजोबा ऑयल है और ये स्वीट आलमंड है, तो मैं अगर अपने पार्लर में कर रही हूँ और मुझे क्लाइंट को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देना है, तो मैं इसकी जो है 2-2 ड्रॉप, तो मैंने ये पेस्ट बनाई है, इसमें ऐड कर लेती हूँ। और ये आपकी स्वीट आलमंड है मेरे पास, तो मैंने इसमें 2-3 ड्रॉप मिक्स कर ली है। इसके अंदर आप एक एक बूंद विटामिन ए और विटामिन ई भी मिला दीजिए। मेरा फेशियल नहीं, मैम पैक कौन सा लिया मैम आपने? हाँ जी, पैक कौन सा लिया मैम? पैक अभी मैंने कोई नहीं लिया, मैं अभी ये स्क्रब ही कर रही हूँ ये डियर। स्क्रब है जिसका नाम है फ्रूट पील पाउडर। मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ कि ये फ्रूट पील पाउडर मेरे हाथ में है। आप इसकी अलग से किट अपना डिमांड कर सकते हैं। इसमें वही 3 प्रोडक्ट है जो मैडम नीति यूज कर रही हैं। उसके अंदर लेमन जेल है, मिंट जेल है, और साथ में ये आपका फ्रूट पील पाउडर है। ये देखिए, ये लेमन जेल है मेरे हाथ, मिंट जेल है, और मिंट जेल के साथ साथ आपके पास ये लेमन जेल है। आप इसको मिक्स करके ये पूरा सेट बना सकते हैं। ये है आपका पूरा सेट। तो ये 3 चीजों का सेट है। उसके अंदर उन्होंने करियर ऑयल मिक्स किया है। करियर ऑयल में जोजोबा ऑयल और एलमंड ऑयल, और साथ में विटामिन ई और विटामिन ए की आप एक एक बूंद, यानी कि टोटल मिला के अगर आप यूज करना चाहें तो 4 से 6 बूंदें आप एक फेशियल के दौरान या क्लीन अप अगर आप पार्लर में कर रहे हैं तो। और अगर आप घर के लिए भी सजेस्ट कर रहे हैं तो आप ये वाली किट जो है वो आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। सर यस जी, बताएं। अब ये मैं इसमें अपने हैंड पे मिक्स कर रही हूँ विटामिन ई की और विटामिन ए की ड्रॉप। जिन लोगों के पास अलग अलग ऑयल्स हैं वो अलग अलग ऑयल ले सकते हैं। नहीं हो तो ये, जैसे कि मैं यहाँ पर इस समय दिखा रहा हूँ आपको, एरोमा थेरेपी करियर या बेस ऑयल,
आप इसके अंदर ये चारों ऑयल मिक्स हैं, आप इसको भी अलग से ले सकते हैं। कई लोगों को अभी जो अलग अलग ऑयल मांग रहे थे, कह रहे कि काफी महंगे पड़ जाते हैं, तो उन लोगों को मैंने सजेस्ट भी किया था कि आप चाहें तो एक छोटा सा ये लगभग 600 ₹650 का 50 ml का पूरा सेट आता है ये वाला, तो आप करियर ऑयल अलग से भी ले सकते हैं। ओके, सामने वाला इसमें इसको रख दिया है, वो निकाल देंगे। अब हमने जो इसमें मिक्स किया है, जोजोबा ऑयल की 3-4 ड्रॉप मिक्स कर दी है, स्वीट एलिमेंट हमने मिक्स की है, विटामिन ई मिक्स कर दिया, विटामिन ए भी मिक्स किया है। तो ये सारा ट्रीटमेंट हमने बना के क्या करना है, पार्लर में देना है अपना। और क्लाइंट को अगर हम डेली बेस के लिए देना चाहते हैं तो वो अलग से किट आती है, वो आप उनको घर के लिए दे सकते हैं कि आपने डेली बेसिस पे यही यूज करना है, ताकि जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिजल्ट मिले। अच्छी बात इस ट्रीटमेंट की ये होती है कि जब आप करियर ऑयल इसके अंदर मिक्स करते हैं विटामिन ए, विटामिन ई, जोजोबा ऑयल और एलमंड ऑयल, तो एक आपको अच्छा बेनिफिट ही मिलता है कि सेंसिटिव स्किन के ऊपर भी ये ट्रीटमेंट काफी सक्सेसफुल हो जाता है। क्या शर्मा जी माइक म्यूट कर लीजिए। ये किट है, ये हम क्लाइंट को दे सकते हैं। इसमें आप मिंट जेल है, लेमन जेल है और इसमें एलोवेरा जेल है। और एक किट जो आप बनी है वो है लेमन जेल, मिंट जेल और फ्रूट पील के साथ, जो कि मैं अभी यूज कर रही हूँ। अब ये हमारा इनका स्क्रब पार्ट पूरा हो गया है। मैम आपने ये स्क्रब में डाले थे क्या ऑयल? हाँ जी, हाँ जी, सारा कुछ स्क्रब में था। जो मैंने पहले आपको पेस्ट दिखाई थी ना, ये सब कुछ इसी में mix किया है। मैम ये सिर्फ ब्लेमिशेस वाली स्किन पे जाएगा या ऑल स्किन पे जाएगा? वैसे तो आप ऑल स्किन पे दे सकते हो, बट ब्लेमिशेस है या आपके पास टैनिंग के क्लाइंट आते हैं तो उसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नॉर्मली भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप जिनको प्रॉब्लम नहीं है उन पे आप यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सब पे यूज कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास ब्लेमिशेस के लिए क्लाइंट आ रहा है या जिसके टैनिंग है, तो उसकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छा ये सॉल्व करता है। नेचुरल प्रोडक्ट के साथ ना यही बेनिफिट होता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, तो आप इन फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स आने वाली होती है वो आपके नहीं क्रिएट होती। अब हम अपने पार्लर में हैं, तो हमने क्या किया है, क्लाइंट को हमने हॉट स्टीम देनी है। इंस्टेंट का इसको किस चीज का कंप्रेशन दे रहे हैं? हॉट कंप्रेशन।
अब एक चीज बता देती हूँ, कई बार क्या होता है कि आप लोग पूछते हैं कि हॉट टेम्परेचर में कोई ऑयल डालना है कि नहीं डालना है। तो अगर हम पानी में डालते हैं तो दिक्कत होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जहां से स्टीम आ रही है, ये पोर्शन, यहाँ पे हम ईयरबड पे बेसिल ऑयल लगा के यहाँ पे लगा सकते हैं। या अगर आप एक्ने का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप एक्ने का ऑयल लगा के यहाँ पे रख देंगे, तो जो स्टीम आएगी वो आपकी एक्ने ऑयल या बेसिल ऑयल जो भी लगाया है उसके थ्रू आएगी, तो आपको स्मेल बहुत अच्छी आती है, आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। अब हमारी ये स्किन हो गई है प्रिपेयर। अगर हम चाहें तो इसके बाद पूरा फेशियल कर सकते हैं, और अगर फेशियल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्लीन अप दे रहे हैं, तो इसके बाद हम हॉट कंप्रेशन देके आप इनको पैक लगा सकते हैं। एक अच्छा क्लीनअप और साथ में एंटी ब्लेमिश क्लीनअप देने का तरीका इस समय आपको बताया जाए पार्लर का। हालांकि ये तीनों प्रोडक्ट, चाहे वो फ्रूट पील, मिंट जेल और लेमन जेल, ये आप अपने घर पर वॉश बेसिन के ऊपर भी अपना यूज कर सकते हैं, और फिर फेस वॉश करके आपको स्किन टोनर डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन आज की डेट में जो यंग जनरेशन है, जिनकी स्किन मेरे हिसाब से ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, उन लोगों को पार्लर के अंदर अगर जाकर कुछ कराना है तो पूरा फेशियल तो नहीं कराते, कई बार क्लीनअप करवाते हैं। तो जब क्लीनअप करवाते हैं तो ये सेटअप आपका बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे कि डॉक्टर नीति बता रहे हैं कि हॉट कंप्रेशन अगर दिया हुआ है तो उसमें थोड़ा बेसिल ऑयल लिया है, और अगर स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो कोल्ड कंप्रेशन के अंदर हल्का सा नेरोली ऑयल या जिरेनियम ऑयल आप लगाकर वो भी दें, और फिर उसके बाद पैक लगाएं। तो एक अच्छा क्लीनअप आपके जेन्यून रेट्स के ऊपर आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। ये सिर्फ एक क्लीनअप की बात हो रही है, जो कि आपके लिए भी है और आपके क्लाइंट के लिए भी है। आप उनको घर के लिए भी दे सकते हैं और अपने पार्लर का क्लीनअप का बेस भी बना सकते हैं। मुझे मालूम है कि डॉक्टर नीति सर जी अगर क्लासेस कर रही हैं तो क्लासेस के साथ साथ अपने पार्लर के अंदर अपने क्लाइंट को क्लीनअप देने में बहुत ज़्यादा मतलब देखा मैंने कि क्लीनअप इनके यहाँ ज़्यादा होते हैं। और ये देखिए कि क्या कर रहे हैं जी। मैंने ये पानी लिया है और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा जिरेनियम ऑयल है। जिरेनियम ऑयल की 2 बूंदे डाल के मैं कोल्ड कंप्रेशन के लिए बना रही हूँ। अभी देखिए सेम जो एंटी ब्लेमिश फ्रूट पील किट है, उसके अंदर क्या किया जा रहा है कि इसको एक पार्लर का पूरा ट्रीटमेंट का रूप दिया जा रहा है, जिसमें सिर्फ एरोमा थेरेपी ऑयल्स यूज कर रहे हैं। सर तुलसी ये ऑयल पहले जिरेनियम हॉट ऑयल, कंप्रेशन में किया, और साथ में कोल्ड कंप्रेशन में जिरेनियम ऑयल। आप नेरोली ऑयल भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। देखिए प्लीज। ये मैंने कोल्ड कंप्रेशन के लिए लिया है जिरेनियम ऑयल मिक्स करके। सर ये जिरेनियम ऑयल क्या वर्क करता है? में जिरेनियम ऑयल का 3-4 काम होते हैं। पहली बात तो ये एक नर्वस, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी सोच है उसको बदलना, मतलब आपके दिमागी जो परेशानियां हैं, मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, चाहे वो स्ट्रेस या हाइपरटेंशन से रिलेटेड हो, उसको ये कूल, काम, कंपोज और रिलैक्स करवाता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। फेस के ऊपर अगर आपके सेंसिटिविटी या एलर्जिसिटी ज्यादा है, इसका मतलब है आपकी स्किन काफी गर्म हो चुकी है, पतली हो चुकी है, उसको भी कंट्रोल करवाता है, और एक फेयरनेस का इफेक्ट भी देता है। तो ये 3-4 काम हैं इसके, जो रेगुलरली इसके हम बेनिफिट के रूप में कोल्ड कंप्रेशन के रूप में ले सकते हैं। जी सर। आप इसको एक स्प्रे बॉटल के अंदर, एक गिलास पानी के अंदर भी 2-3 बूंदे डाल के उसका स्प्रे बॉटल बना के रेगुलरली स्प्रे कर सकते हैं। सेम नेरोली ऑयल का भी होता है, और दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल हो यूज कर सकते हैं आप। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए पार्लर में सबके पास कुछ ना कुछ होता है, तो मेरे है, ठीक है। प्रोडक्ट आप इसमें देख सकते हैं,
अपने माइक को थोड़ा ठीक कीजिएगा, वो गड़गड़ाहट कर रहा है। वो कोई और की वो किसी और का माइक है, मेरा नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। ये देखिए, जैसे ये किट है, इसमें आपके पास लेमन जेल है, फ्रूट पील है, बेस क्रीम है और कॉम्प्लेक्शन पैक है। साथ में इसमें ब्लेमिश का एरोमा ऑयल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्लीन अप कर लिया है, क्लीन अप हमने इनका दिया है ध्यान में रख के कि ब्लेमिशेस और टैनिंग के हिसाब से, तो मैं इसमें से कॉम्प्लेक्शन पैक इनके लूंगी और इनके फेस के ऊपर ये एप्लीकेशन करूंगी। मान लीजिए अगर आप किसी का ट्रीटमेंट बेसिस पे अगर आप क्लीन अप कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वो मैंने आपको बताया है। मैम ये पूरी ब्लेमिशेस किट कितने की है? ये 2 अलग अलग किट हैं। एक किट जो आपके सामने एंटी ब्लेमिश के रूप में रखी गई, जो कि मैडम अभी उसमें से कंप्लेक्शन पैक खाली निकाल कर लगा रही हैं। और ये पूरी किट जो आती है आज की डेट में मेरे ख्याल से लगभग 1350 रुपये MRP है। जो उसमें डिस्काउंट है वो अपनी जगह है, 1350 रुपये MRP है। इसके अंदर से आपके 8-10 फेशियल आराम से निकल जाते हैं। और इसके अलावा जो क्लीनअप वाली है वो तो मेरे ख्याल से 700-750 रुपये की एक किट है, जो कि आप अलग से ले सकते हैं। तो क्लीनअप किट जो मिंट जेल के साथ है वो अलग है, और ये जो यूज कर रहे हैं ये तो खाली एक पैक उसमें से किट में से निकाला है। आप इसकी एंटी ब्लेमिश किट 1350 रुपये MRP की है, जो कि आप ले सकते हैं। उसमें डिस्काउंट जो डीलर दे रहा है वो अपनी जगह है। इसके अंदर से 1-2 चीजें अभी और एक्स्ट्रा बतानी है आपको, जो मैं जैसे ही ये आपका क्लीनर के ऊपर आप पैक लगा लें तो डॉक्टर नीति को बोलूंगा कि ब्लेमिश किट के अंदर से ब्लेमिश क्रीम की मसाज करने के लिए क्रीम कैसे बनाते हैं वो जरूर आप बता दें। सिर्फ क्रीम बनानी बतानी है। हाँ बताएं, क्योंकि उसके बगैर नहीं हो पाएगा। सर अगर किसी क्लाइंट की 2 साल पहले 3 साल पहले क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं हमारी इतनी पुरानी पिगमेंटेशन है, तो ये ट्रीटमेंट रेगुलर यूज करने से या कितने टाइम में यूज करने से चली जाएंगी पिगमेंटेशन? नहीं, जाती तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको तो आप कम कर सकते हैं। अगर जैसे आपने बोला कि 2 साल से करवा रहे हैं और रिजल्ट आपको ही पता है कि क्या आता है, तो जाती तो परमानेंटली तो जाएंगी तभी जब अंदर से हम लोग उनके पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि उनके जो भी डिसऑर्डर्स हैं, इंटरनल डिसऑर्डर, उनके ऊपर काम करेंगे तभी इसका परमानेंट इलाज मिलेगा। लेकिन फिर भी स्किन तो एक बार रिएक्ट कर जाती है तो परमानेंटली होता है। आप कम कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, उसको दिखाई देना कम हो जाए। प्लस अंदर से जितना हम उसको क्लियर करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, कि ऊपर वो इतना ज्यादा नजर नहीं आएगा। ये अब आपको किट दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। ठीक है, अब इसमें से जो मेरे को आपने लेमन जेल का यूज देख लिया है, फ्रूट पील का यूज देख लिया है, कॉम्प्लेक्शन पैक किस तरह से यूज करना है वो आपने देख लिया। अब हमने समझना क्या है कि अगर हम फेशियल कर रहे हैं तो क्रीम किस तरह से हमने बनानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसमें से ये बेस क्रीम है, ये बेस क्रीम मैंने ली है। ये लगभग आपने आधा चम्मच जितनी बेस क्रीम लेनी है। ये जैसे आपको बताया गया था कि बेस ऑयल अभी आपने बनाया था, जिसमें एलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल, विटामिन A, विटामिन E, इसी तरह से बेस क्रीम बनाई जाती है। अब ये इसी किट में हमारा है ब्लेमिश स्किन का ऑयल, कि अगर आपकी ब्लेमिशेस है तो आपने उसको यूज दिस करना है। इज एंटी ब्लेमिश फेशियल ऑयल। एंटी ब्लेमिश फेशियल ऑयल है, उसी को आप निकाल के इसकी 2-3 बूंदें बेस क्रीम के अंदर मिक्स करेंगे तो ये आपका एंटी ब्लेमिश क्रीम बन जाएगा। आधा चम्मच के लगभग लिया गया बेस क्रीम, एरोमा बेस क्रीम। और अब देखिए जैसे ये है, अगर हम इसको डायरेक्ट इस तरह से डालते हैं
तो ज्यादा आने का ऑयल चांस होता है, तो हम या तो जैसे सिरिंज होती है वो ले लेते हैं, या इस तरह से ईयरबड के ऊपर हम इसकी 2 ड्रॉप ले लेते हैं। ये ठीक है, ये देखिए आपकी 2 ड्रॉप आ गई हैं हमारी। सो हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब ये हमारी क्रीम जो है वो रेडी हो गई है ब्लेमिश स्किन के लिए। एंटी ब्लेमिश हमारी क्रीम ये रेडी हो गई है फेशियल के लिए। तो जैसे अभी हमने पैक से पहले स्क्रब किया था, उसके बाद अगर हम क्रीम मसाज करेंगे तो ये हमारा पूरा फेशियल कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपने क्रीम इस तरह से बनानी है। अब इसी तरह से आप एक्ने की क्रीम बना सकते हैं। आपके पास ड्राई स्किन का कोई फेशियल आ रहा है तो एरोमा ऑयल्स इसी तरह से होते हैं, आप वो बेस क्रीम में मिक्स करके बना सकते हैं। या बेस ऑयल अगर आप लेते हैं तो बेस ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं क्रीम की जगह। बट विंटर सीजन था तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये बेस ऑयल जो है, जोजोबा ऑयल हो गया आपका, एलमंड सीड ऑयल हो गया, तो मैं 2-2 ड्रॉप इसकी एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ, जबकि मुझे पता है कि इस किट में ये चीजें सारी की सारी मिक्स है। उसके बावजूद भी क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा करने के लिए, ताकि उनको जो रिजल्ट है थोड़ा अच्छा मिले, फास्ट मिले, तो मैं ये चीजें ऐड कर देती हूँ। ये सेंसिटिव स्किन के लिए ऑयल जो है बेस ऑयल ज्यादा अच्छा रहता है, क्रीम की बजाय ऑयल ज्यादा अच्छा रहता है। आप दोनों को बराबर बराबर मिक्स भी कर सकते हैं। ये रंजीता जी का माइक ऑन है, उनको बोलिए कि वो अपना माइक ऑफ कर ले, क्योंकि आवाज बहुत आ रही है उनके एंड से। रंजीता जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो ये देखिए आपकी क्रीम रेडी हो गई है, और अगर आप देखेंगे तो पैक भी लग गया है। ये देखिए हम्म, हम्म। ये देखिए पैक भी इनके लग गया है। अगर आप देखते हैं कि ब्लेमिशेस बहुत ज्यादा है तो आपने पूरा पैक को ड्राई करना है, उसके बाद आपने करना है। और ड्राई स्किन है और ब्लेमिशेस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत स्टार्टिंग में है, तो आप इसको सेमी ड्राई कंडीशन में भी उतार सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। ये भी फेस पैक आप जब रिमूव करेंगे, इसके बाद आपको इसी किट के अंदर, जो कि डॉक्टर नीति इस समय यूज कर रहे थे, इसके अंदर आपका स्किन टोनर भी है और सनस्क्रीन मॉइस्चराइजिंग लोशन भी है। आप इसको यूज करें, और साथ ये में आप देखिए घर के लिए इनको अलग से जो प्रोडक्ट देने हैं वो मैं फिर बाद में बताता हूँ आपको। ये हेलो आपका सर, स्किन टोनर है जो जो डॉक्टर मुझे नीति ने इसी किट में अभी मिला आप है। बताया ये वाला, अभी अभी जो डॉक्टर नीति ने बताया ये वाला कितने का है? ये वाला जो इस समय जो किट जो दिखाई दे रहा है उनके स्क्रीन के ऊपर, जी वो सर। लगभग 1350 रुपये MRP है। जी सर। तो वो लगभग डिस्काउंट देने के बाद आपको 1000 रुपये तक का मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो क्लीनअप यूज किया, फ्रूट पील पाउडर इसके अंदर ही है। खाली इसके अंदर एक चीज नहीं है, वो है मिंट जेल। अगर आप मिंट जेल एक अलग से ले लें तो आपकी दोनों किट बराबर हो जाती है, घर के लिए जी भी सर। आती है और आपके पार्लर के लिए भी पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। एक आपको बेस ऑयल या कैरियर ऑयल अलग से हमेशा रखना चाहिए, चाहे वो स्किन ट्रीटमेंट कर रहे हो या हेयर ट्रीटमेंट कर रहे हो, सबके अंदर वो बेस ऑयल की जरूरत पड़ती है। अगर आप नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो, आप केमिकल की तरफ जाते हैं तो फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है। और ये देखिए इन्होंने पूरे प्रोडक्ट आपके सामने रख दिए। इसमें से सिर्फ फ्रूट पील पाउडर एक मिंट जेल एक ऐसा है जो आपका इस किट के अंदर 1350 रुपये वाली में नहीं है। आप उसको अलग से ले सकते हैं। और साथ में जो कैरियर ऑयल है, चाहे आप खुद बनाएं और या बना बनाया लें,
ये आपको अलग से सेटअप बना। और आप बिलीव करें, रिजल्ट के लिए क्या करना है, 1 हफ्ते में या 10 दिन में कम से कम एक क्लाइंट को अपने पार्लर पर जरूर फेशियल दें। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, कि 1 हफ्ते या 10 दिन में एक फेशियल आप अपने पार्लर के अंदर क्लाइंट को देंगे, और बाकी समय उनको घर पर यूज करने के लिए आप लेमन जेल, मिंट जेल और फ्रूट पील पाउडर, ये तीनों चीज देंगे। प्लस उनको स्किन टोनर दिन में 2 या 3 बार यूज करने के लिए देना है। और उसके लिए आप अलग से सीटीएम किट अपना बना सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी सीटीएम किट जो अवेलेबल है वो आप कैसे करें। लेकिन ये वो प्रोडक्ट हैं जो जनरली आपको अपने पार्लर पे चाहिए। कम से कम 12 सिटिंग का पैकेज आप करेंगे, यानी कि 3 से 4 महीने का पैकेज आप क्लाइंट्स के साथ करेंगे, और उसके अंदर आपके 12 फेशियल्स कंप्लीट होंगे। उसी दौरान आप उनको होम केयर के प्रोडक्ट्स देंगे जो कि वो रेगुलरली यूज करेंगे, क्योंकि पार्लर के अंदर तो 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद ही आना है। तो अगर आप ये रेगुलरली करेंगे, और साथ में जैसे कि मैंने बार बार बोलता हूँ, आप भूल मत जाइएगा, ना तो विटामिन D3 की कमी होनी चाहिए और ना ही हीमोग्लोबिन लेवल के ऊपर आप काम करना बंद करेंगे। वो हमेशा चालू रहेगा, उनके टेस्ट रिपोर्ट्स आती रहेंगी। अगर आप जैसे स्वाति पूछ रहे थे कि क्या ये परमानेंट चली जाती है, तो परमानेंट तो तभी आपको दिखाई देगा जब हम अंदर से भी ट्रीटमेंट को कंप्लीट करें। जी सर। अभी डॉक्टर नीति क्या कर रही है? फेस क्लीन करवा रही हूँ। अच्छा, क्लाइंट का फेस क्लीन हो जाए, सर जो ये स्किन मैं टोनर है, आपको एक इधर से स्लाइड मैं आपको और दे देता हूं। आप प्लीज इस चीज को भी हमेशा आपने यूज करना है। और मैं इसके आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मैं आपको स्लाइड दिखाने वाला हूं। अभी एक ये क्लास पूरी जाओ फिर देखिए, करूंगी। ये क्लीनअप का मैंने पिछली बार भी बताया था, आप इसका दोबारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो किट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ जाने की जरूरत नहीं है। अपने एक एक जो बर्फ होती है ना, वो उसमें कॉटन में लेके ना, किसी चीज में सूती कपड़े में वो लगा लो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देव को मिलकर जाओगे 2,500-3,000 रुपये लगेंगे, कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं नहीं, दवाई लो दीदी, आप देखो नू पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। मैम प्लीज अपना दवाई माइक लेने का कोई फायदा नहीं है। कर लें। जो हाँ, दर्द हो जाता है, ये पंप मैम लेंस हो भिवानी से गया। हैं मैम, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा, अब आपने छोड़ दिया, कई दिन हुए छोड़े हुए। मैडम आपका माइक ऑफ कर लीजिए। सर आपके पास ऑप्शन है, कल आप कर सबको लीजिएगा, ठीक है, अनम्यूट छोड़ कर दो, कोई सकते हैं, दिक्कत प्लीज नहीं आप ही कर दें। है। और आप डॉक्टर आपके लैपटॉप पे ऑप्शन आ रहा होगा म्यूट करने का, सबको आप म्यूट कर सकते हैं। म्यूट कर और दीजिए सबको। वो अपने जो बर्फ है ना, बर्फ हाँ सूती लुगड़ी में रख के ना, और वो 1-2 बार घुमा लो, बस हो जाएगा। हाँ, उससे हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। हाँ एक्स्ट्रा हाँ हाँ। ट्रीटमेंट चल रहे हैं सर। नुकसान नहीं होगा स्किन का, ठीक होने की वजह। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है दीदी, देखो ये बता रखा है सब। एंजल ब्यूटी पता पार्लर नहीं, को कह एक दीजिए बार ताकि वो अपने पार्लर उसका उसको म्यूट कर ले। यहाँ से मुझे नहीं आ रहा है करना। ठीक है, आप छोड़ दो, बस छोड़ दो एंजल उसको, कुछ ऐसे कुछ नहीं होएगा आपको। सर छोड़ मेरे के को बात होस्ट कर खत्म, सकते हैं आप? चलिए अब अपना क्या कर। आपको कर हाँ जी, देता हाँ हूँ जी, भाई, कर देता हाँ हूँ। जी, हाँ जी, मैं ऑफ कर देता ना माइक सर। तुम कहाँ हो ये? ऊपर को होस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास लैपटॉप में। मेरे पर कोई ऑप्शन नहीं है। आप ही के पास ऑप्शन होगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा ना को होस्ट का। रीता रानी जी आपका भी माइक ऑफ ऑन है, प्लीज उसको ऑफ कर लें। ऐसे सबको डिस्टरबेंस क्रिएट होती है ना। ये भिवानी वाले का फिर है, और
जो भिवानी से हैं वो प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। हो गया मैम। नहीं हुआ, आपका इधर शो हो रहा है, आप ऑफ कर लीजिए। अब भी ना हो रहा है। वो मैम वीडियो ऑफ किया है आपने, उसके साथ एक बटन है म्यूट का, उसको आप म्यूट कर दें। कर दिया सर। नीतीश जी, मैंने आपको बना दिया होस्ट। ठीक है सर, थैंक यू। और ये भी देख लीजिएगा कि मैं म्यूट म्यूट तो नहीं हूं अभी। सर आपकी वॉइस आ रही है। अच्छा ठीक है फिर। और ये मैं यहाँ पर दिखा रहा था कि ये वो एंटी ब्लेमिश क्लीनअप का मैंने पूरा बना के यहाँ पर डाला हुआ है। पिछली क्लास में भी दिया था, अगर किसी ने उस समय अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकता है। और ये हैं आपके वो अ, जो होम केयर के लिए प्रोडक्ट देने होते हैं। डॉक्टर साहब कोई और भी अभी प्रैक्टिकल है क्या? प्रैक्टिकल आपने खाली विटामिन का दिखाना है और सीटीएम किट दिखानी है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे 2 क्लाइंट लाइन अप हैं, तो फिर इसलिए पूछ रही थी मैं। ठीक है, आप अपना 5-7 मिनट के अंदर दिखा के इनको फिनिश कीजिए, बाकी मैं अपने आप बात कर लूंगा। ठीक ठीक है, ठीक है, थैंक यू ये जी। देखिए आपका सीटीएम, आपके इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख सकते हैं पीपीटी के अंदर कि हमने लिखा हुआ है कि इसको ट्रीटमेंट देने का वीकली, या जैसे मैंने बोला 10 दिन के बाद आप ट्रीटमेंट देंगे, और 12 वीक्स की यानी कि 12 सीटिंग का पैकेज होगा। होम केयर आपका सीटीएम दिन में 2 बारी करते हैं, एक बारी मॉर्निंग में जिसके अंदर आपने फ्रूट पिल पाउडर को भी यूज किया। अगर आप वो यूज नहीं कर सकते तो फिर आपके पास ये दूसरा ऑप्शन है, वो ये कि आपके पास सीटीएम किट ऑयली स्किन और ड्राई स्किन की होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह का पिगमेंटेशन अलग अलग तरह की प्रॉब्लम के लिए होता है। और ये जो किट्स हैं ये किट बनी उसी बेस के ऊपर है। तो ये दोनों किटें आपको स्क्रीनशॉट में नजर आ रही होंगी, ऑयली स्किन और ड्राई स्किन का। और नाइट टाइम के ऊपर आपको देखे होंगे साइड में 2 विटामिन सीरम रखे हुए हैं, एक विटामिन सी सीरम और एक कोलेजन सीरम। आप इन सीरम्स को एक एक बूंद को मिक्स करके रेगुलरली अपने फेस के ऊपर या अपने क्लाइंट को बोले कि अपने फेस के ऊपर इसको जरूर लगाएं, चाहे वो अंडर आई डार्क सर्कल्स हो, चाहे वो आपके स्किन ब्लेमिशेस हो, पिगमेंटेशन हो, हर जगह। मैडम ने अभी आपको, डॉक्टर नीति ने बताया है कि क्लीन अप करते के बाद अगर आप प्रॉपर पार्लर का क्लीन अप दे रहे हैं तो उसमें कंप्लेक्शन पैक कैसे यूज कर दें। ऐसे आप कंप्लेक्शन पैक जो है वो आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। और ये मेरे हाथ में है इस समय कंप्लेक्शन पैक। आप इस कंप्लेक्शन पैक को क्लाइंट को दे सकते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि दिन में एक हफ्ते में 2 बार ये यूज करना पड़ता है। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी पैक, कोई भी फेस जेल, कोई भी चीज यूज करते हैं, इनके उतारने के बाद, फेस पैक को उतारने के बाद या कोई भी जेल या क्रीम या सीरम को लगाने के बाद आपको स्किन टोनर जरूर लगाना चाहिए। और वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ है। डाइट कंट्रोल डेफिनेटली है। अगर आपके पेट खराब रहता है, आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लीवर के अंदर फैटीनेस है या स्वेलिंग्स हैं, तो उसका जिसके कारण कि आपकी डाइजेशन बिल्कुल बिल्कुल भी खराब हो चुका है, तो आप डेफिनेटली उसके लिए आप अपने डाइट को चेंज करेंगे। फ्रूट डाइट, सैलेड डाइट, लिक्विड डाइट, दलिया, खिचड़ी। अब इसका कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि पेट को साफ जब तक रखेंगे नहीं तब तक कि आप इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ये एक पार्ट है आपके सिस्टम के, जो कि आपको हमेशा लेने ही चाहिए। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा बोले तो हम लोग बहुत थोड़े समय के लिए रेगुलर हो जाते हैं इन चीज़ों को करने के लिए, लेकिन इसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए। जब तक कि आप योगा या एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या के अंदर शामिल नहीं करेंगे या आपका क्लाइंट शामिल नहीं करेगा, तो उसका रिजल्ट आपको परमानेंटली नहीं मिल सकता। डॉक्टर नीति। और ये देखिएगा, हाँ प्लीज। मेरी स्क्रीन की दिखाई दे रही?
हमारी वो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही ना मेरी। तो मैम शो हो रही है आपकी वीडियो। मेरी वीडियो शो हो रही है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? मैम एक गुड़िया बैठी है सामने। अब अगर आपको दिख रही है तो क्योंकि मैं नहीं देख पा रही ना उनको, स्क्रीन पे मैं नहीं देख पा रही, तो अब मैं क्या करूंगी, आपको दिखा देती हूँ। किट में जो स्किन टोनर है, आपको दिखाई दे रहा है स्किन टोनर? हाँ आप मेरे को मैम बताने जाइए, स्किन टोनर दिखाई दे रहा है? दिखा मैम दिखा। यस मैम। ठीक है, मैं इसको यूज करूंगी, जो कि हमने अपने पार्लर में इस तरह से डाला हुआ है। ठीक है, अब मैं माइक फ्रंट का कर रही हूँ, देखिए अगर आपको दिखाई दे रही है तो। अभी आप फेस दिखाई दे रहा है आपको क्लाइंट का मेरे, जिनसे मैंने किया था अभी? जी मैम, हाँ जी मैम। मैम आप क्या करने वाले हो? मैं आपको बता रही हूँ, जो अभी हमने इनके फेस पे किया है, आप देखिए इनका फेस। ठीक है, जो मैंने आपको ये स्किन टोनर दिखाया है, स्किन टोनर मैं यूज कर रही हूँ, जो कि हमने पार्लर में ये स्प्रे बॉटल में डाल के रखा हुआ है। तो मैंने ये इनका स्प्रे बॉटल से स्किन टोनर किया है। नहीं, इनका वो दिखा रहे हैं इस तरह। मेरे क्लाइंट का फेस सबको दिख रहा है। मैम आपके क्लाइंट का फेस नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? दिख जी रहा है नहीं, अभी तो यहाँ से तो। कैमरा यहाँ से तो नहीं दिख रहा है। ब्यूटी पार्लर लिखा है, पर लिखा हुआ है मेरे। आप दिख वही है ना, मेरी स्क्रीन पे भी वही दिख रहा है। वही दिख रहा है। मैम ये सर दिख रहे हैं, आप नहीं दिख रहे वो सर टेबल पे। हाँ सर दिख रहे हैं, लिखा हुआ दिख रहा है। सर अलग उस पे है, मैडम अलग पे है। सर बड़े में आप ही दिख रहे हो सर। मेरा मेरा माइक जो है, नितेश आप मेरा माइक ऑन कर दीजिए, वो वीडियो आपके एंड पे शायद मेरा वीडियो जो है ऑफ आ रहा है। हाँ, अब दिखाई दे रहा है कि नहीं? सर दिख रहे हैं। स्किन टोनर करके मैम की विंडो को डबल क्लिक कर लीजिए, वो आपको अगर आवाज आ रही है, disappearance आवाज आ रही है हो आपको? जाएगी। आपको सबको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज तो आ रही है, लेकिन आप दिख नहीं रही हैं। मैं दिख नहीं रही हूँ? जी मैं तो दोनों एंड पे एड ऑन हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या प्रॉब्लम हुई है। मेरा माइक भी ऑन है और मेरा वीडियो भी ऑन है। मैं बस इनके ये कर रही हूँ, जो आपको किट में दिखाया था उसमें मैं आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा अपने क्लाइंट की तरफ लेके आइए। वहीं पे है जहां पे रखा था, मैंने फ्रंट बैक सब करके देख लिया, नहीं अब हो रहा तुम्हारे है। बीच में आ रही है कभी कभी फोटो। हमें नहीं दिखाई दे रहा जैसे पहले दिखाई दे रहा था। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं चाहता हूं कि इतने महीने जब तक ये करें तब तक आप, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, इसको आप जरूर एक बारी स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको मैं फिर समझा पाऊं कि क्या है। मैं इसकी शेयरिंग थोड़ी खत्म कर देता हूँ। ले लीजिए। ले लीजिए मैं प्लीज जल्दी से, मैं स्किन इसको टोनर हटा किया रहा है, हूँ। आप ये देख लीजिए। और उसके बाद में सिर्फ जो चेव का SPF 20 मॉइस्चराइजर होता है वो लगा रही हूँ। हाँ और भाई अब आया। इतना अच्छा आ रहा है फोटो तुम्हारा यार, इतने यार क्या कमी है, इतनी अब अच्छी आ रहा फोटो आ रही है, है। अभी आया है। नहीं वो अभी आया। स्क्रीनशॉट में वो शेयर कर रहा था ना, इसलिए उसके पीछे ढक गई थी तुम।
अब सबको दिखाई दे रही है? हाँ जी सर, दिख रहे हैं सर जी। मैम सही तेरे दिख रहे मैं हैं और तेरे फेस को नहीं भी बोल दिख रहा रहा हूँ, है। मैडम दिखाई दे रही है सबको? हाँ यस जी सर, मैम। यस जी यस सर। आप देख रही है मैडम। हाँ मैडम दिख रही है, आप ध्यान रखना, ये मेरी है। वो हम सबकी है। अब आप देखिए, जब हमने किया था, अब इनका आप देख सकते हैं कि क्या फर्क है। मैम मॉइस्चराइजर से पहले आपने सिर्फ टोनर यूज किया है? Yes. हाँ, सिर्फ स्किन टोनर यूज किया था, ये है। आप ये देखिए, ये स्किन टोनर यूज किया था और हमने पार्लर में स्प्रे करने के लिए इस बॉटल में डाल के रखा हुआ है। सो हमने ये यूज किया था और उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है इंस्टेंट ग्लो वाला, ताकि थोड़ा सा शाइनिंग रहे, तो उसके लिए मैंने ये लगाया है। ठीक है, 5 मिनट। अब जो मान लीजिए अगर मेरे पास क्लाइंट है, मैं उनको घर के लिए रिकमेंड करना है, तो मैं उनको ये 2 सीटीएम किट रिकमेंड करती हूँ। जैसे ये ड्राई स्किन की है और ये हमारी ऑयली स्किन की है, तो स्किन के अकॉर्डिंग मैं उनको कहती हूँ कि आपने CTM ये kit. यूज करनी है। और ये मेरा कोलेजन सीरम और विटामिन सी है। जहां जहां पे डार्क सर्कल्स होते हैं या पिंपल्स के निशान है, वहां पे मैं क्लाइंट को कहती हूँ कि सबसे पहले स्किन टोनर लगाने से पहले आपने विटामिन सी लगाना है। जैसे पिछली उसमें मैंने खुद पे लगाया था और 5 मिनट के बाद मैंने कोलेजन सीरम और विटामिन सी की 2-2 ड्रॉप्स लेके आपने पूरे अपने फेस के ऊपर लगानी है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, स्किन टोनर लेना है और पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है। ये आपने तब करना है जब आपको पता है कि आपने पार्लर से बाहर धूप में नहीं निकलना है, तब आपने इसको यूज करना है। घर पे है, पार्लर से घर पे जाते हैं, आपने फेस क्लीन करना है स्किन के अकॉर्डिंग। आप कोई भी सीटीएम किट ले सकते हैं, ऑयली ले सकते हैं, ड्राई ले सकते हैं, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश करने के बाद आपने विटामिन सी और कोलेजन सीरम लगाना है। उसके बाद किट में ही आपके स्किन टोनर है, आपने स्किन टोनर यूज करना है और उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाना है। अगर स्टार्टिंग में कई बार जो है ये इस तरह के प्रोडक्ट हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, तो कई बार हल्की फुल्की अगर बहुत ज्यादा टैनिंग हो या ब्लेमिशेस हो तो वो आपको इचिंग करता है। तो आपने मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स करके आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगा के आपने धूप में नहीं जाना है। ये आप अपने नोट पे लिख के रखेंगे, दिमाग में सेट करके रखेंगे। जब आप ब्लेमिशेस का या टैनिंग का कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो वो आपने लगा के धूप में नहीं जाना है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये आप अपने क्लाइंट को भी बताना है। तो जब आप ब्लेमिशेस का फेशियल करते हैं अपने पार्लर में, तो आपने टाइमिंग का ध्यान रख के करना है कि किस टाइम पे आपने वो फेशियल अपने क्लाइंट को देना है। ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ से अभी आपका करवा के क्लाइंट ब्लेमिशेस का ट्रीटमेंट करवा रहा है और धूप में निकल के घर जा रहा है तो भी साइड इफेक्ट आ सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि टाइमिंग का बहुत मैटर करता है कि किस टाइम पे आप ब्लेमिशेस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर नीति। थैंक यू जी। अब मैं और लीव थैंक कर यू रही हूँ तुम्हारी मीटिंग क्लाइंट को। को भी। थैंक यू जी। थैंक यू। अब मैं मीटिंग को लीव कर रही हूँ, एक्चुअली मेरे को क्लाइंट आ रहे हैं तो मेरे को उनको अटेंड करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैं अब आपको दिखा देता हूं कि मैं क्या चाहता था। मैं आपको ये जो पीपीटी है उसके अंदर जो पेज नंबर 8 है वो मैं आपको चाहता था कि समझाऊं कि क्या है। या दिस इज द वन। और मैं ये चाहता हूं हाँ, और मैं चाहता हूं कि आप इसको आराम से देखें। ये आपका ब्यूटी पार्लर का ट्रीटमेंट है।
अगेन आपने देखा होगा कि क्लीन विद लेमन एंड मिंट फेशियल जेल जो कि आपके सामने किया गया। फेशियल स्क्रब जो आपको लिया गया वो था फ्रूट पील पाउडर, और उसके अंदर से आप 4 से 6 या थोड़ी, जैसे इसमें लिखा हुआ है 8 से 10 ड्रॉप बेस ऑयल की मिक्स करें। इसके बाद स्क्रबिंग करने के बाद आप अगर पार्लर के अंदर हैं तो 8 से 10 मिनट के लिए ओजोन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद आपने जो फेशियल मसाज क्रीम बनानी है या जेल बनाने हैं उसको बेस करके ध्यान रखें कि जितनी आधा चम्मच अगर क्रीम है तो 8-10 बूंदे इसमें बेस ऑयल की होंगी, और फिर उसके अंदर 2-3 बूंदे एंटी ब्लेमिश फेशियल ऑयल, और अगर आप रिंकल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एंटी रिंकल ऑयल। आप इसमें ग्लो टोन ऑयल की भी 2-3 बूंदे मिक्स कर सकते हैं। अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग क्रीम बनेगी। तो आप जैसे आज एंटी ब्लेमिश ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एंटी ब्लेमिश फेशियल ऑयल आप इसमें यूज करेंगे। आप इसके अंदर विटामिन सी और कोलेजन सीरम जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाए गए, आप इनकी भी एक एक बूंद इसमें मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी एरोमा बेस क्रीम आधा चम्मच है तो उसके अंदर 6 से 8 बूंदे आपने कैरियर ऑयल या बेस ऑयल की मिलाया। उसके अंदर 2 से 3 बूंदे एंटी ब्लेमिश फेशियल ऑयल जो कि एंटी ब्लेमिश क्रीम बनाने के लिए था, और इसके अंदर एक एक बूंद विटामिन सी और कोलेजन सीरम की मिक्स कर ले। इससे आपकी क्रीम बन गई, और उस क्रीम को आप फिर यूज करेंगे मसाज के लिए। मसाज करने के बाद आप इसको वॉश करने के बाद अगेन कोल्ड कंप्रेशन देंगे, जिसके अंदर जैसे कि पहले भी आपको दिखाया गया 1 से 2 बूंदे जेरेनियम ऑयल था वो आप यूज करेंगे। और हर एप्लीकेशन के बाद इसको टोनिंग अप करना है आपने स्किन टोनर के साथ। आपके लिए अभी यूज किया गया एंटी ब्लेमिश कंप्लेक्शन पैक, और अगर यही ड्राई स्किन होती एंटी रिंकल फेशियल होता तो माइक्रोबायल लिफ्ट पैक हम यूज करते। और फाइनल टोन अप करना है स्किन टोनर और SPF 20 मॉइस्चराइजिंग लोशन के साथ। और यही सबसे ज़्यादा जरूरी भी होता है कि आप इसको रेगुलरली उस तरह से यूज करें। तो ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं स्लाइड का, और इसके आपको बेनिफिट जरूर मिलेंगे। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो मेरे ख्याल से आपको हमेशा याद भी रखनी है कि कैसे करना है। और ट्रीटमेंट करते हुए प्लीज अपना मानसिक संतुलन आप मत खोइएगा, याद रखिएगा हर चीज को, और सब्र के साथ पेशेंस के साथ आप ट्रीटमेंट कीजिए। कोई भी डॉक्टर तब तक डॉक्टर नहीं कहलाता जब तक कि उसके अंदर पेशेंस ना हो। मैं आपको एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, क्योंकि आज के दौर के अंदर क्या हो गया है कि हम गूगल के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर गए हैं। तो गूगल के थ्रू आपको जानकारी ज्यादा मिल जाती है। प्लीज मैं बात पे गौर कीजिएगा और अपने दिमाग में रखिएगा जो मैं कहने वाला हूं। आपको गूगल के थ्रू जानकारियां ज्यादा मिल रही हैं, लेकिन वो अनऑथेंटिकेटेड हैं। मेरा जो विश्वास या मेरा जो ट्रीटमेंट है या जो भी मैं काम कर रहा हूं वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। वो जानकारी है कि आपके लिए है, आपके ऊपर वो लागू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन जो कमी आई है हमारे पास इस मोबाइल के या गूगल के आने के बाद वो ये है, हमारी जानकारी बढ़ी है, समझदारी कम हुई है। अब आज समझदार लोग कम हो गए, आज सिर्फ जो दूसरों की बातों के ऊपर विश्वास करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जानकारियां बढ़ी हैं, समझदारियां कम हुई हैं। समझदारी के लिए उस बात पर आपको टिकना पड़ेगा कि जो साइंस कहती है, और अगर आप नहीं टिकते हैं तो फिर मैंने पहले भी कई बार बोलता हूं, आप ब्यूटिशियन अच्छे हो सकते हैं लेकिन एक एस्थेटिशियन अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई में या उन बातों के ऊपर आपका विश्वास कम है। आप विश्वास कम करते हैं आजकल। तो जानकारी नहीं चाहिए मुझे, मेरे को 2D पॉइंट जानकारी मिल जाए, साथ में मेरी समझदारी काम करे, तो मैं एक अच्छा डॉक्टर बन सकता हूं। जहां तक सवाल इस चीज का है कि इसका एंड क्या है, तो मैं शुरू में भी कह रहा था और मैं इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं करता कि नेचुरल प्रोडक्ट बनाकर आपको देना या उसकी जानकारियां या आपको नॉलेज देना ये अलग चीज है। रिजल्ट आप लेंगे और कितना अच्छा रिजल्ट आप ले पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके और आपके क्लाइंट की समझदारी के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके
क्लाइंट को समझाने का आपका तरीका, उसको अपने वश में करना और उसको उस ट्रीटमेंट के लिए राजी करना, और हर वो चीज जो आप उसको घर के लिए बता रहे हैं वो अगर वो समझने के लिए तैयार है तो आपकी समझदारी काम कर रही है और आपके रिजल्ट 100% आ जाएंगे। लेकिन आप खाली अपने प्रोडक्ट सेल के ऊपर रह गए या पार्लर में बुलाने के लिए रह गए तो फिर स्किन ट्रीटमेंट नहीं हो पाएंगे, सिर्फ आपका फेशियल्स हो पाएंगे। तो आप दोनों में एक अंतर जरूर समझ लीजिएगा। साथ में इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना समय लगेगा, किसी को 4 महीने में रिजल्ट आ जाते, किसी को 1-1 साल में नहीं आते, किसी को कई कई साल नहीं आते। तो प्लीज इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से जरूर पूछें। और इसके अलावा मैं एक आपको जानकारी दे दूं कि अगली जो क्लास जो 1-1.5 घंटे की होने वाली है हमारी 1 हफ्ते के बाद, उसके अंदर हम अंडर आई ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे। चाहे वो उसमें रिंकल्स हो, पफिनेस हो, स्वेलिंग्स हो, या उसके अलावा आपको पिगमेंटेशन इस तरह की ज्यादा नजर आती हो, उनके ऊपर हम काम करेंगे। तो ये क्लास की आपको जानकारी बहुत जल्दी मिल जाएगी, आपको मैसेज आ जाएंगे। आप अगर चाहें तो वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसका कितना फीस है, चार्जेज हैं, वो भी आपके स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो आप प्लीज उसके लिए वेट कीजिए। लेकिन अदरवाइज आपका जो कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर सकते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है सर मेरी? आपकी थोड़ी आवाज थोड़ी तेज कीजिएगा, मेरे इसके ऊपर कम आती है आवाज। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे सनस्क्रीन में जैसे उन्होंने वही क्लाइंट है, उन्होंने अपनी क्रीम लगाई हुई है, जी तो सर क्या उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, नीचे या ऊपर करें, कैसे बेनिफिट होगा सर? वेल, दो दो बातों के ऊपर आप जाइएगा। पहली बात तो यह है कि कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप एक ही तरह के ट्रीटमेंट के ऊपर भरोसा करें, चाहे आप एरोमा थेरेपी के ऊपर भरोसा करें, नेचुरल हर्बल ट्रीटमेंट पे भरोसा करें, तो किसी एक कंपनी के ही प्रोडक्ट के ऊपर टिके। दूसरी बात, सर आप सर कर तो जैसे बहुत कुछ कि इनकी सकते खुद हैं, की हो, कर तो बहुत कुछ जैसे सकते इनकी हैं, खुद की लेकिन क्रीम है फिर सर। अगर आपके अपनी समझदारी काम करेगी कि आप उनको क्या दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। सर जैसे वो खुद की अपनी क्रीम ले रही है सर, तो उसके ऊपर लगाए या नीचे लगाए सर, उसके बारे में नहीं, थोड़ा सा आप बताइए। प्रोडक्ट कुछ भी लगा के ट्रायल खुद करने पड़ेंगे मैम। इसके अंदर कोई जो जो ट्रीटमेंट की हर क्लाइंट अपनी भाषा अलग बोलता है। तो एक क्लाइंट का दूसरे क्लाइंट के ऊपर कोई लेन देन दारोमदार नहीं है कि उसको रिजल्ट ये आ गया तो मेरे को भी आ जाएगा। अगर ऐसा ही होता, अगर एक ही प्रोडक्ट से सबको रिजल्ट आ रहे होते तो फिर ये भी पॉसिबल था कि फिर मेरे को सीटीएम किट भी 2 अलग अलग तरह की बनाने की जरूरत ना पड़ती। यहाँ ऑयली स्किन और ड्राई स्किन की मैं बातें कर रहा हूँ कि अब आने वाला समय थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तब आपकी किट अलग बदल जाएंगी, सिस्टम बदल जाएगा। लेकिन ये आपने डिसाइड करना है कि आप अपने क्लाइंट को अगर कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं और उसका कितना रिजल्ट आप उम्मीद करते हैं, और उसके लिए आपने अपने क्लाइंट को कितने समझदारी से समझाया है और वो कितनी बात आपकी समझ पाया है। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है प्लीज? सर वो जैसे ना एक मेरा क्लाइंट है, उसके फेशियल नहीं करा सकती सर, वो उसकी आंखों में इचिंग हो जाती है, तो कैसे कुछ करना चाहिए सर? दोबारा बोलिए प्लीज। सर वो फेशियल नहीं करा सकती, उसके आंखों में इचिंग होती है सर। हाँ, पॉसिबल है मैम। उसके तो कैसे? आंखों में इचिंग होती है तो कई कारण हो सकते हैं ना। इचिंग होना एक अलग कारण है, और उसके लिए तो नेरोली ऑयल का स्प्रे जब आपको बोला जाता है वो इसी कारण से बोला जाता है कि नेरोली ऑयल का स्प्रे हमेशा अपने पास रखो, और जब भी किसी कारण से किसी क्लाइंट को कोई इचिंग आती है तो उसके ऊपर इसको यूज करो। हाँ, आंखों में नेरोली ऑयल भी नहीं जाना चाहिए उसका स्प्रे, टी ट्री ऑयल और पचोली ऑयल का तो जाना ही नहीं चाहिए। तो आंखों के बाहर ही आप करेंगे और रिजल्ट उसके मिल ही जाते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो क्लास है काफ़ी अच्छी लगी और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हुई। आपके मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर आने चाहिए कि आपको किस चीज़ की जरूरत थी और क्यों जरूरत थी, और क्या आप जानना चाहते हैं। अगली क्लास जैसे मैंने बोला 1 हफ्ते के बाद हम लोग आपको अंडर आई डार्क सर्कल्स के ऊपर और पफिनेस के ऊपर और रिंकल्स या फाइन लाइंस के ऊपर देंगे।
और वो क्लास की आप इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।